हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि अगर उस वीडियो में 10 कमेंट्स आया सीक्रेट नाम से तो मैं आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के बारे में कुछ सीक्रेट बताऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट रिगार्डिंग मैं कुछ बातें करूँगा। ये बेसिकली बीटेक के लिए है, बीएससी नर्सिंग या फिर अदर स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हो। तो मैं बहुत रैंडमली शूट कर रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि टाइम नहीं है और मेरा तबीयत भी ख़राब था, इसलिए मैं पहले नहीं शूट कर पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आज मैं कुछ रैंडम बात करूँगा। देखिए, सीक्रेट मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ तावीज़ वगैरह दे दूंगा या फिर मेडिसिन दे दूंगा और आप लोग क्रैक कर लोगे, ऐसा नहीं। सीक्रेट मतलब कुछ बातें मैं शेयर करूँगा जो मुझे मालूम है और आप लोग खाली खाली परेशान हो रहे हो, वो परेशानी दूर करने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा और उसी तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये मान के चलते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एटलीस्ट लास्ट एक महीने से। ऐसा ये फर्स्ट सीक्रेट है, यही है कि अगर कोई लास्ट का एक महीने भी अच्छे से पढ़ेगा तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल मैं ही हूँ। मैं खुद लास्ट के एक दो महीने में पढ़ के रैंक लाया हूँ। ठीक है, तो मेरा जर्नी अगर आप जानना चाहते हो तो उसका वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ये गया पहला सीक्रेट। सेकंड सीक्रेट यही है कि सब लोग सोचते हैं कि बहुत ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं एग्ज़ाम देने, तो बहुत हाई कंपटीशन होगा। तो ये बात सच है। ठीक है, करीब 6-7 हज़ार स्टूडेंट्स बीटेक के लिए एग्ज़ाम देने आते हैं। ठीक है, बीटेक या फिर बीसीए के लिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि उनमें से 50 to 60% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो विदाउट प्रिपरेशन अपना एग्ज़ाम देने आते हैं, बहुत कैजुअली एग्ज़ाम देने आते हैं। बहुत बच्चों से मेरा बात होता है तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया ऐसे ही नहीं निकल जाएगा, ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के नहीं होगा। अरे भाई, मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत का आपको आज के दिन में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत कंपटीशन है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आप लोगों ने अच्छे से हायर सेकेंडरी दिया है, तो आप लोग मान लीजिए कि आप लोगों का एक रैंक ऑलरेडी आलिया यूनिवर्सिटी में सिक्योर्ड है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट पे। वो ये है, मैंने भी वो टेक्निक फॉलो किया था लेकिन वो सिर्फ इस साल के लिए काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि एल्गोरिदम चेंज हो जाए, क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो जाए, तो अगले साल काम नहीं भी कर सकता है। अगर आप 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो ही आपके लिए ये पॉइंट बेनिफिशियल है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो और ये सिर्फ बीटेक के लिए एप्लीकेबल है। तो ये क्या है कि सपोज़ आपका 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो अगर आप एक सब्जेक्ट को स्किप कर रहे हो, एक सब्जेक्ट आपका वीक है, तो भी आप 2 सब्जेक्ट पकड़ के एग्ज़ाम को दे सकते हो और मतलब अच्छा रैंक ला सकते हो। ठीक है, सपोज आपका केमिस्ट्री वीक है तो आप अगर फिजिक्स और मैथ्स अच्छे से करोगे, केमिस्ट्री का कम क्वेश्चन अटेंड करोगे और पार्ट बी को अच्छे से करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे टाइम में क्या हुआ था, मैं डिप्लोमा करता था तो मैथ्स प्रैक्टिस करने का मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि उस टाइम में मेरा डिप्लोमा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था। तो मैंने जब लेटरल का एग्ज़ाम दिया उस टाइम में फिजिक्स केमिस्ट्री तो थोड़ा बहुत पढ़ता था, लेकिन मैथ्स का प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला और ऊपर से मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक था। ठीक है, तो इसलिए मेरा फिजिक्स का मतलब फिजिक्स अच्छा था, लेकिन केमिस्ट्री और मैथ दोनों में मैंने थोड़ा थोड़ा अटेंड किया, कम अटेंड किया। लेकिन मैंने कहाँ पे अच्छा मतलब परफॉर्म किया था, पार्ट बी का 30 आउट ऑफ 30 अच्छे से किया था, वहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 मिला था मुझे। मैंने बाद में जब क्वेश्चन आंसर की चेक किया तो 30 आउट ऑफ 30 था उसमें। नेक्स्ट क्या है, जो केमिस्ट्री था उसमें थोड़ा बहुत जो अटेंड किया था वो मतलब कॉन्फिडेंट जो था वही, बस वही अटेंड किया था। ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर जो श्योर नहीं था वो सब क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया। मैथ्स में भी सेम, अगर कोई क्वेश्चन का सही आंसर मुझे लग रहा है कि हाँ प्रॉपर आंसर आ रहा है, उसी को मैंने आंसर किया, अदरवाइज बाकी स्किप कर दिया। और फिजिक्स का ठीक ठाक से किया था, तो इसी से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रैंक 1 आ गया। तो मेरा अगर आ सकता है तो आप लोगों का क्यों नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, हो सकता है इस बार थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है तो, और लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे हो, तो आप लोगों का अगर थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो इंशाल्लाह आप लोगों का 700 के अंदर रैंक आ जाएगा एंड किसी भी ब्रांच आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे जो मैं पिछले कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ वो ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेंड करना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट अवेलेबल है ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ। फिर भी अगर नहीं मालूम तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मॉक टेस्ट कैसे अवेल करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को नेगेटिव नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप आखिर में देखो कि आप 50 से ज़्यादा अटेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन तब ट्राई करना थोड़ा। ठीक है, लेकिन अगर आप 60 70 तक आप अटेंड कर लिए क्वेश्चन और आपको लगे कि हाँ 70 तक सही होगा, देन आपको और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव चला गया तो दैट विल इम्पैक्ट योर स्कोर और रैंक। ओके,
लेवल की अगर बात की जाए तो ये श्योर है, ये भी एक सीक्रेट है, ये श्योर है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कोई एक सब्जेक्ट में टफ तो ज़रूर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तीनों की तीनों इजी आ गया, टफ हो सकता है या फिर मॉडरेट हो सकता है। एक्चुअली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, किसी स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट टफ लगता है, किसी को मॉडरेट लगता है, ठीक है, इजी तो नहीं लगेगा। तो तीनों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा। तो आपको अपना प्रिपरेशन लेवल कैसा करना है, आप लोगों को WBJE या लेवल का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। WBJE का अगर प्रिपरेशन रखोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि इधर आपका पार्ट बी का 30 मार्क है। तो पार्ट बी का 30 में आपको 20 मार्क प्लस तो मिल ही जाता है, ठीक है। बाकी आपको लाना है करीब 40 मार्क्स एक्स्ट्रा लाना है, तो वो इंशाल्लाह इसमें से हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी टाइप का अगर क्वेरी है आप लोगों का तो आप मेरे कमेंट पे बोल सकते हो। और इंशाल्लाह अगर आप आली यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट देने आ रहे हो, मतलब आली यूनिवर्सिटी आपका सेंटर है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। किस किस का आली यूनिवर्सिटी में सेंटर मिला है वो प्लीज़ कमेंट कर दें। और जिन लोगों ने एडमिट डाउनलोड नहीं किया वो जल्दी से जल्दी एडमिट डाउनलोड कर लें। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।